हेलो बच्चों, अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संख्याओं का पूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या समुच्चय होता है, कौन से समुच्चय में कौन सी संख्याएं आएंगी। हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, चाहे बटा हो, चाहे अंडर रूट हो, चाहे कोई भी संख्या हो, वो कौन से समुच्चय में होती है, सब संख्याओं के बारे में इस वीडियो में हम ज्ञान लेंगे। इस वीडियो में ऐसी कोई भी संख्या नहीं बचेगी जिसका ज्ञान हमें ना हो सके। ध्यान से देखें इस वीडियो को, और देखने से पहले मेरा निवेदन रहेगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बच्चों, हर बच्चे के दिमाग में आती है पता नहीं कितनी संख्याएं हैं। कभी बटा भी आता है, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी पॉइंट की, कभी अंडर रूट की, कभी कैसी। वो सारी संख्याएं होती कितनी हैं, ये बच्चों के दिमाग में आता है। बच्चों, मैंने इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीख लें। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे गणितज्ञों ने या हमने सबसे पहले एक समुच्चय का निर्माण किया। वो समुच्चय था n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं थी? उसमें संख्याएं थी 1, 2, 3 और डैश डैश। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, जिसे हम n से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसका पहला अक्षर है n, इसलिए इसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे n के बाद गणितज्ञ के दिमाग में एक विचार आया कि इसमें एक जीरो भी होना चाहिए। ये सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इसमें सब हैं अनंत तक, लेकिन जीरो और ऐड कर दें तो ठीक रहेगा कि ऐसी संख्या जो कि न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, उसे और ऐड कर दिया गया, और फिर एक नया समुच्चय बना और उसका नाम बोला गया पूर्ण संख्याएं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 0, 1, 2, 3 डैश डैश। गणितज्ञ वास्तव में उस समय बहुत खुश हुए कि हम तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए इसका नाम पूर्ण होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय रखा गया। W को बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और W है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आगे जब गणितज्ञों ने सोचा कि अभी हम पूर्ण नहीं हुए हैं, इसमें धनात्मक संख्या है, एक ऐसी संख्या भी ले ली जो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, हमें एक समुच्चय और बनाया, उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी ली गई। अब हमें प्राप्त हुआ पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और उसको व्यक्त किया z से, या इसे i से भी व्यक्त कर देते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर्स। इसमें कौन कौन सी संख्याएं ली गई? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। इधर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। हमें एक समुच्चय प्राप्त हुआ z, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और लगा कि वास्तव में हमने अब सारी संख्याएं प्राप्त कर ली हैं। लेकिन जब महसूस हुआ
कि इसमें वो संख्याएं अभी नहीं आई हैं, जैसे 3 का आधा 1.5, 5 का आधा 2.5, यानी दशमलव की संख्याएं अभी भी इसमें नहीं आई हैं। अब उन्होंने दशमलव की संख्याओं की खोज की और उन्हें महसूस हुआ कि दशमलव की संख्याएं और होती हैं। अब दशमलव की जब संख्याएं की खोज की तो उसमें उन्होंने एक बात और महसूस की कि कुछ संख्याएं तो ऐसी होती हैं, जैसे 3 में अगर 2 का भाग दें तो 2 एकम 2, 1 बचा, 0.2 पंजा 10 कट गया, यानी 1.5 आ गया। ये ऐसी संख्या है जब पूरी पूरी बार भाग चला गया, इसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसे? शांत दशमलव। 5 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, शांत हो गई। ऐसी संख्याओं को इसने एक नया समुच्चय लिया, क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, उसमें रख दिया। जितनी भी शांत संख्याएं आएंगी, चाहे 1.5 हो, चाहे 2.75 हो, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं और उनको क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसमें रख दिया गया। जितनी भी बटा की संख्या हैं, जैसे 3/2 है, 5/7 है, वो इसमें आ गई। और दशमलव के बारे में भी और भी बात करनी थी कि ये तो वो संख्याएं हैं जो शांत हैं, शांत दशमलव हैं। उन्हें महसूस हुआ कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो शांत नहीं हैं, अशांत हैं, अशांत दशमलव हैं। कैसे? अगर 10 में भाग दें 3 का तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, दशमलव, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, ऐसे 3 चलता रहेगा। ये शांत नहीं, अशांत दशमलव हैं। और अशांत दशमलव भी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे हमने ये उदाहरण लिया, इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 पॉइंट, इसे 3 के ऊपर बार, 2.25 के ऊपर बार, इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें 25 बार बार रिपीट हो रहा है। इसे बोला इन्होंने आवर्ती अशांत दशमलव, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय में आ गई। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं, जैसे 22/7, ये भी परिमेय संख्या है। अगर 22 में अगर 7 का भाग दोगे तो 6 संख्या आने के बाद फिर वही संख्याएं वापस रिपीट हो जाती हैं। इसलिए ये अगर दशमलव के रूप में लिखोगे तो ये आवर्ती अशांत है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, आवर्ती है, रिपीट होगी संख्याएं। आप भाग दे के स्वयं देखें, 6 संख्याओं बाद संख्या वापस रिपीट होने लग जाएगी। और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं इसमें, जैसे √16, √4, ये भी इसमें आ गई। इनका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है √9। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, वो भी इसके अंदर आ गई। इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिल गई, ये अपरिमेय जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर हैं, और जितनी भी संख्याएं पूर्ण हैं, चाहे प्राकृत हैं चाहे पूर्णांक हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं के अंदर स्थित हैं। फिर समझें, पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 होती हैं, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 होती हैं। पूर्ण संख्याएं, उसमें एक और फालतू आ गई, एक एक्स्ट्रा संख्या आ गई 0। पूर्णांक संख्याओं में माइनस की आ गई। और पूर्ण संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याएं, क्यों? ये जितनी भी है प्राकृत संख्याएं
परिमेय संख्याएं क्योंकि इसके अंदर हैं। W जितनी भी संख्याएं वो सब परिमेय हैं। ये जितनी भी बड़ा गोला है परिमेय संख्याएं, अंदर की जितनी भी संख्याएं वो सब परिमेय हैं। आप मेरी बात समझ में आ गया होगा। और दशमलव की जितनी शांत दशमलव हैं, जितनी भी अशांत और आवर्ती हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे 1.2, 1, 0, 5, 6, 7, ये अशांत संख्याएं हैं और रिपीट नहीं हो रही हैं, संख्याएं बदल बदल के आ रही है, यानी कि ये अनावर्ती अशांत संख्याएं हैं। इनको क्यू डैश, इससे बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? अनावर्ती अशांत, जिसमें रिपीट नहीं होंगी, संख्याएं बदल बदल के आएंगी, या √5, √7, √11, ये संख्याएं भी इनमें आएंगी। ये अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में आएंगी। तो इस तरह से हमें पता लगा दो तरह के समुच्चय होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। और हमारा समुच्चय का आकार बढ़ता चला गया। बाद में महसूस किया गया कि जिस तरीके से एक कक्षा के सभी छात्र और छात्राओं को मिला दें तो वो पूरी कक्षा तैयार हो जाती है, इसी तरह महसूस किया गया यदि सभी परिमेय संख्याओं को और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R बनाती हैं। इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी संख्याएं हैं, अब आपको ज्ञान हो गया कि वो किस में आएंगी। अगर आवर्ती अशांत हैं तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में, शांत हैं आवर्ती, अगर दशमलव शांत दशमलव है या आवर्ती रूप में है तो वो परिमेय संख्याओं में आएंगी और दोनों समुच्चय मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाएंगे। आगे भी इसके बारे में बात करें तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो वास्तविक संख्याएं या एक होती है C, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। अगर अंडर की संख्या जैसे -2, अंडर रूट -4, अंडर रूट -7, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो C समुच्चय में पाई जाती हैं, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में, काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय में पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो या तो वास्तविक होती हैं या काल्पनिक। काल्पनिक इस तरह की होती है अंडर रूट के अंदर माइनस हो। वास्तविक के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कौन सी आएंगी? अंडर रूट, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता, और अनावर्ती अशांत रिपीट नहीं हो रही हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। और जो आवर्ती हैं दशमलव और शांत दशमलव हैं वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में आएंगे, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए जेड में। इस तरह से तो मेरे ख्याल से आपको संख्याओं का पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सबसे अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।